Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to MS Excel course. In this tutorial, we are discussing 4 formulas which mostly apply on rows and column. जो फर्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है रो फार्मूला एक्सेल में क्या काम करेगा। बेसिकली आप जो उस फंक्शन के अंदर जो पर्टिकुलर रेफरेंस देंगे अपनी रो का, वो आपको क्या करेगा, रो रिटर्न करेगा, रो नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन अप्लाई करने से पहले हम अपने सेल को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। मर्जिंग सेंटर, यहाँ से आप अपना फिल कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फंक्शन कौन सा हम अप्लाई करेंगे, अपना फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे आज उसका नाम है रो। ठीक है, चलिए जी। ओके, रो क्या करेगा, बेसिकली रो आपको पर्टिकुलर रो का नंबर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई अप्लाई इक्वल का साइन, रो इन्वर्टेड कोमा राउंड ब्रैकेट यूज़ करें, देन उसके बाद वो आपसे क्या मांग रहा है, रेफरेंस। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देंगे तो वो उसे उस सेल की पर्टिकुलर रो बताएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सेल का रेफरेंस दूँ, रेफरेंस क्या दिया मैंने, B5, मतलब B कॉलम एंड 5 रो। तो क्योंकि हम बेसिकली रो का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स रिटर्न आर 5 क्यों देगा, क्योंकि ये हमारी जो रो है पर्टिकुलर जिसका हमने एड्रेस दिया है, रेफरेंस दिया है, वो रो नंबर 5 है, तो इट्स रिटर्न 5। ओके, देखते हैं राउंड ब्रैकेट क्लोज करके। जैसे ही आप एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 5 कर रहा है। ठीक है, इसने क्या रिटर्न किया, हमें पर्टिकुलर रो नंबर दिया। इसने हमें रो नंबर दिया क्योंकि हमने जो सेल रेफरेंस दिया था वो हमारे पास B5 था। आप कोई दूसरी रो सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इस पर फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ से दिस वन। चलें, अब इस सेल के ऊपर काम करेंगे। ओके, रेफरेंस के साथ भी काम करेंगे और हम विदाउट रेफरेंस के साथ भी काम करेंगे। फर्स्टली हम रेफरेंस के साथ काम कर लेते हैं। आपने रो राइट करना है, देन वो आपसे रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस आप कोई भी दे सकते हैं। रेफरेंस फॉर एग्जांपल अगर आप इस सेल का देंगे तो अभी देखिए इसने रेफरेंस में क्या गेट किया, A1। इट्स मीन्स कि A कॉलम का 1 सेल। ठीक है, A कॉलम नंबर है और 1 उसका क्या है, रो नंबर है। क्योंकि ये बेसिकली हमारा रो का फार्मूला है तो इट्स गिव्स यू 1। ठीक है, राउंड ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, 1 रिटर्न करेगा। क्यों 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो सेल आपने सेल सेलेक्ट किया था, हमने ये सेल सेलेक्ट किया था, उसका जो रो नंबर है, उसका रो नंबर हमारे पास क्या था, 1 था। ठीक है, ये रो नंबर होता है ना आपके पास, ये हमारे पास क्या था, 1 था, तो उसने आपको क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज हमने जो काम किए थे वो हमने सेल रेफरेंस के थ्रू किया था। आप इसे विदाउट सेल रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। किस तरीके से, इक्वल का साइन, ROW रो, राउंड ब्रैकेट लगा के, कोई भी रेफरेंस ना दे, बस आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट लगा के आप जैसे ही एंटर का बटन हिट करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो करंटली रो होगी, मतलब करंटली रो जिस रो पे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपको वो रो रिटर्न करेगा। इस वक्त हम कौन सी रो पे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 10 रो पे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी जो रो है जिस पे हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उस रो का नंबर है 10। ठीक है, एंटर हिट करते हैं, देखिए इसने आपको क्या रिटर्न किया, 10 रिटर्न किया, क्योंकि जो हमारी रो थी जिस पे हमने फार्मूला अप्लाई किया था वो रो नंबर 10 थी। ठीक है, ओके, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। चलें जी, ये हमने डिस्कस किया था रो का फार्मूला। उसने हमसे क्या लिया था, सेल रेफरेंस लिया था और विदाउट सेल रेफरेंस भी हमने काम किया था। नेक्स्ट फार्मूला जो हम काम करेंगे उसका नाम है रोज। ठीक है, ROWS। रोज क्या करेगा, सिंपली आपसे एरे लेगा। ये हमारा क्या था, इंडिविजुअल सेल के ऊपर हमने काम किया था। ठीक है, रोज क्या करेगा, आपसे एरे लेगा। एरे का आपको पता है कलेक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से फिल कलर ले लेते हैं अपना, कोई सा भी ले लें। ओके, ठीक है, अब हमारा क्या काम करना है, हमने रो फंक्शन को यूटिलाइज करना है। तो उसे किस तरीके से करेंगे, आप इक्वल का साइन लगा के ROWS। ठीक है, रोज़ का फंक्शन लेंगे आप। रोज़ का फार्मूला लेने के बाद राउंड ब्रैकेट लगाना है। अब आपसे क्या मांग रहा है, सिंटेक्स में देखें, एरे मांग रहा है, तो एरे देना है आपने। हम फॉर एग्जांपल एरे दे देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एरे हमने क्या दिया, E5 से E9 तक। E5 से E9 तक आपकी जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं ये आपको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, E5 से E9 तक आपकी कितनी रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं।
तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा 5। ओके, जैसे आप राउंड ब्रैकेट बंद करके एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, 5 रिटर्न कर रहा है। आपने जो रेंज थी उसी रेंज को इसने कैलकुलेट किया कि उस रेंज के अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज़ आ रही है, ये आपको रोज़ रिटर्न करता है। ठीक है, दोबारा से देखें, इक्वल का साइन लगा के आपने रोज़ राइट करना है, राउंड ब्रैकेट लगाने, देन उसके बाद आपने रेंज देनी है। रेंज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रेंज दे रहे हैं। तो ये आपको क्या करेगा, जो रेंज आपने सेलेक्टेड होगी, देखिए रेंज जो मेरी सिलेक्टेड है वो ब्लू लाइन से हमारी हाईलाइट हुई है। इट्स मीन्स कि इन सेल्स की रोज़ दे रहा है। इस रेंज के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज़ आपके पास आएंगी ये उन्हें रिटर्न करेगा। गॉट इट? चलें इसको भी फिल कलर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसके ऊपर फार्मूला यूज़ किया है। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा कौन सा फंक्शन था, रोज़ का फंक्शन था। रोज़ का फार्मूला हम यूज़ किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसका नाम है आपका कॉलम। ओके, कॉलम का फंक्शन यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने सेल को सेट कर लेते हैं। सेल को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले मार्जिन सेंटर कर लेना है, देन हमने यहाँ से फिल कलर ले लिया। ठीक है, ओके, फंक्शन हम कौन सा यूज़ करेंगे, कॉलम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, अच्छा, कॉलम फंक्शन फार्मूला आपका क्या करेगा, सिंपली आपको कॉलम नंबर देगा। रो क्या कर रहा था, आपको पर्टिकुलर रो रिटर्न कर रहा था, रो नंबर रिटर्न कर रहा था। कॉलम फंक्शन आपको क्या करेगा, पर्टिकुलर कॉलम फंक्शन देगा, कॉलम नंबर देगा आपको। जो रेफरेंस में आप अपना कॉलम देंगे ये उसका नंबर देगा। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल का फार्मूला और सॉरी इक्वल का साइन, उसके बाद आपने लिखना है कॉलम। ठीक है, आगे आपके पास फार्मूला, उसके बाद वो आपसे क्या मांग रहा है, रेफरेंस। रेफरेंस भी दे सकते हैं, रेफरेंस में आपने क्या देना है, सेल एड्रेस देना है। तो सेल एड्रेस हम दे देते हैं इसका। ठीक है, ये वाला सेल एड्रेस दे देते हैं। अब देखिए इसने सेल एड्रेस में क्या लिया आपका H5, तो ये आपको क्या देगा, कॉलम नंबर H आपका कौन से नंबर पर है, 8 नंबर पर है। ठीक है, H आपका 8 नंबर पर है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न करेगा। एंटर हिट करें, इट्स गिव यू 8। कैसे, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे कॉलम नंबर को तो ये आपका जो H है वो आपका बेसिकली 8 नंबर पर है। इसने आपको क्या रिटर्न किया है, कॉलम नंबर रिटर्न किया है। फिल कलर कर लें इसके अंदर। ठीक है, ओके, ये हमने किसके थ्रू किया था, हमने रेफरेंस दिया था पर्टिकुलर। आप विदाउट रेफरेंस भी काम कर सकते हैं। इक्वल का साइन, कॉलम, देन आपने क्या करना है, कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करने आपने कुछ भी, और आपने सिर्फ एम्प्टी रखना है। अब ये क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर जिस सेल के अंदर आपने, जिस कॉलम के अंदर आपने फार्मूला राइट किया होगा वो कॉलम नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, इट्स गिव यू 9। 9 ही आपको क्यों देगा, क्योंकि इस वक्त हम आई कॉलम पर मौजूद हैं, और आई कॉलम जो है वो हमारा बेसिकली 9 कॉलम बनता है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करें तो आई जो बेसिकली वर्ड है वो आपका 9 कॉलम पर आता है। तो जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, वो 9 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये वाला काम हमने किससे किया था, रेफरेंस के थ्रू किया था, और ये वाला जो काम हमने किया है वो हमने विदाउट रेफरेंस के काम किया है। ठीक है, ओके, रेफरेंस आप कुछ भी दे सकते हैं, रेफरेंस का मसला नहीं है। रेफरेंस आपने बेशक आप किसी दूसरे सेल का दे दें, यहाँ ऊपर से दे देते हैं हम, जी का दे देते हैं, हाँ वो आपको क्या देगा, रिटर्न करेगा, आपको 7 रिटर्न करेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा कॉलम नंबर चाहिए, आपने वो पर्टिकुलर रेफरेंस इस पैरामीटर के अंदर पास करना है। लास्ट जो फार्मूला हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हमारे पास कॉलम का। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको वही मार्जिन सेंटर कर लेते हैं और अपने इसमें टेक्स्ट के कलर को फिल कर लेते हैं। ठीक है, चलें जी, जो लास्ट फंक्शन है हमारा उसका फार्मूला है उसका नाम है हमारे पास कॉलम्स। ये हमारे पास पिलुलर फॉर्म है, ये क्या करेगा, आपसे वही कॉलम नंबर्स लेगा, मतलब कॉलम फॉर्म के अंदर लेगा। किस तरीके से काम करना है आपने इसके अंदर, इक्वल का साइन, देन उसके बाद आपने राइट करना है कॉलम्स। ओके, ये नीचे आपके पास आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन भी आ रही है। अगर आपको जैसे फार्मूला यूज़ करते हुए आप उसका मेथड भूल जाएं, ये आपको याद नहीं आ रहा हो कि फंक्शन किस पर्पज़ के लिए काम करता है, तो आप यहाँ से अपने पॉइंट को गेट भी कर सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन में आपको वो दे रहा है, क्या करेगा कॉलम फंक्शन, आपको रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन एरे और रेफरेंस के जो रेंज आप सेलेक्ट करेंगे, ये क्या करेगा, उस रेंज के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे होंगे वो रिटर्न करेगा। ओके, सेलेक्ट करें। अब उसके बाद आपने क्या करना है, रेंज लेनी है और वो भी एरे की सूरत में। तो रेंज हम दे देते हैं यहाँ से,
ठीक है, क्योंकि कॉलम्स की बात हो रही है तो हम इसे डाउनवर्ड नहीं लेंगे, हम इसे लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेंगे। हमने कितने कॉलम सेलेक्टेड किए इस रेंज के अंदर? हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास कितने कॉलम्स की रेंज आ रही है? 4 कॉलम्स की रेंज आ रही है। तो ये कॉलम फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के एंटर का बटन हिट करेंगे तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है? 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये 4 हमें किस तरीके से रिटर्न कर रहा है, एक दफ़ा दोबारा देख लें आप। हमने क्या किया था? सिंपली कॉलम राइट किया था, उसके बाद हमने अपनी रेंज दी थी। रेंज हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया था। इसका एड्रेस देखें किस तरीके से आ रहा है। ई कॉलम के 12 रो से एच कॉलम की 12 रो तक का कॉलम हमने सेलेक्ट किया था। तो ई से लेके हमने कहाँ तक सेलेक्ट किया था? एच तक। तो ई और एच के दरमियान हमारे पास कितने कॉलम आ रहे हैं? देखिए हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4, ठीक है। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया था? पर्टिकुलर 4 हमें रिटर्न किया था और हमारा आंसर बिल्कुल क्या आया था? बिल्कुल करेक्ट आया था, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थे? सिंपली 4 फंक्शंस थे, 4 फार्मूलाज थे जो बेसिकली हम अपनी पर्टिकुलर रो और कॉलम को फाइंड करने के लिए इस एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। सिंपल फंक्शन थे। फर्स्टली जो फंक्शन हमने यूज़ किया था उसका नाम था हमारे पास रो। रो क्या करता है? आपको सिंगल रो का रेफरेंस देता है, ठीक है। जो सिंगल रो आप उसमें पास करवाते हैं या आपको उसका रो नंबर रिटर्न करता है। और रोज आपका क्या करता था? आपकी जो रेंज आप सेलेक्ट करके रिटर्न करवाते थे, यह हमें उस रेंज के अंदर जितनी नंबर ऑफ रोज आती थी उसे काउंट करके हमें रिटर्न करता था। कॉलम फंक्शन क्या करता था? हमारे पास हमारे पर्टिकुलर कॉलम का जो रेफरेंस हमें हम कॉलम पास करवाते थे उसका नंबर रिटर्न करता था। जो रेफरेंस के अंदर हम देते थे वो हमें उसका नंबर रिटर्न करता था। और हमने इसे विदाउट रेफरेंस के थ्रू भी काम करके देखा था। विदाउट रेफरेंस के थ्रू हमने कैसे काम किया था? हमने इसमें कोई रेफरेंस मतलब कोई सेल एड्रेस नहीं दिया था, तो उसने क्या किया था? जिस सेल के अंदर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था उस सेल का कॉलम नंबर रिटर्न किया था, ओके। जो लास्ट फंक्शन हमने डिस्कस किया था उसका नाम था हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स ने क्या किया था? बेसिकली इसने हमें कॉलम नंबर रिटर्न किए थे। कॉलम नंबर कैसे रिटर्न किए थे? हमने क्या किया था? कॉलम फंक्शन लगाने के बाद हमने रेंज को सिलेक्ट किया था। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद उस रेंज के अंदर जितने हमारे पास आ रहे थे नंबर ऑफ कॉलम्स उनको रिटर्न किया था, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने एक्सेल के अंदर पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कॉलम नंबर और रो नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा। दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।